हेलो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनिए, आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, घर के आंगन में बैठी हुई पसीना पोंछ रही थी। मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 50 पार कर चुकी थी। और अब मेरी दुनिया मेरी बेटी पूजा और उसके बच्चों तक सिमट गई थी। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। पूजा की शादी को 2 साल हो गए थे। जब भी वह मायके आती, उसका पति अर्जुन भी उसके साथ आता। अर्जुन लंबा, गठीला, हल्की भूरी आंखों वाला युवक था। पहली बार जब उसे देखा तो महसूस किया कि वह सिर्फ मेरा दामाद ही नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। मैं हमेशा खुद को समझाती कि यह सब बस मेरा भ्रम है, लेकिन जब भी अर्जुन मेरे सामने आता मैं अजीब सा महसूस करने लगती। उस दिन भी पूजा मायके आई हुई थी। अर्जुन बाहर से आया और मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर रुक गया। बहुत गर्मी है माँ, आपको अंदर जाकर आराम करना चाहिए, उसने कहा। मैं हल्के से मुस्कुराई। अरे नहीं बेटा, काम तो करना ही पड़ता है, मैं पंखा लाता हूं, कहकर वह अंदर गया और हाथ में बड़ा सा पंखा लेकर लौटा। उसने मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे पकड़ लीजिए, आराम मिलेगा। मैंने हंसकर उसे देखा, दे तो रहा है लेकिन चलाने की हिम्मत नहीं हो रही, तो मैं ही चला देता हूं। वह मुस्कुराया और मेरे पास बैठकर पंखा झलने लगा। ठंडी हवा लगते ही मेरी आंखें हल्की सी बंद हो गईं, लेकिन मन कहीं और भटकने लगा। अर्जुन बहुत करीब था। उसका हाथ बार बार मेरे गालों के पास आ रहा था। 1-2 बार उसकी उंगलियां मेरे गालों को छू भी गईं, जिससे मेरे बदन में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। आप थक गई होंगी, अर्जुन ने धीरे से कहा। मैंने नजरें चुरा ली और उठने लगी, लेकिन उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। आपको आराम करना चाहिए मां। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिससे मेरा दिल और तेज धड़क उठा। शाम को अचानक घने बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। मैं बरामदे में खड़ी होकर बारिश का आनंद ले रही थी। तभी अर्जुन आ गया और बोला, मां आपको बारिश पसंद है? मैं हंस पड़ी। बहुत पहले जब उम्र छोटी थी तब भीगने का बहुत शौक था। अर्जुन मुस्कुराया, तो आज फिर से बच्चों की तरह भीगने का मन है क्या? मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में वही चंचलता थी। अब इस उम्र में भीगने की जरूरत नहीं बेटा, मैंने हल्के से कहा। क्यों मां, क्या कोई उम्र होती है भीगने की? उसके लहजे में हल्की शरारत थी। मैंने उसे झूठ मूठ घूरा। अच्छा ठीक है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूं। वह मुस्कुराया और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब लौटा तो उसकी शर्ट आधी भीग चुकी थी। एक बूंद उसकी जुल्फों से फिसली और उसकी गर्दन पर गिर गई। अनायास ही मेरी नजर वहां अटक गई। अरे मां, आप भीग रही हैं, उसने अचानक कहा और अपने गीले बाल झटक दिए। ठंडी बूंदें मेरे चेहरे पर आ गिरी, जिससे मैं अंदर तक भीग गई। असहज होकर मैंने साड़ी का पल्लू ठीक किया और जाने के लिए मुड़ी। तभी अर्जुन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। रुकिए, उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। मैं ठिठक गई। अचानक बिजली कड़की और उसके उजाले में मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा कि मेरा कलेजा धड़क उठा। वह कुछ कहना चाह रहा था, मगर उसके होंठ कांप रहे थे। मेरी धड़कन तेज हो गई, हो चुकी। उस दिन के बाद मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का ख्याल मन से निकल ही नहीं रहा था। जब भी वह सामने आता मेरा दिल अजीब तरीके से धड़कने लगता। दोपहर का समय था। घर में सब अपने अपने कमरों में थे। मैं रसोई में मसाले पीस रही थी। तभी ऊपर के रैक से मसाले का डिब्बा गिरने लगा। मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अर्जुन अचानक पीछे से आ गया और डिब्बा थाम लिया। मां, आपको ध्यान से काम करना चाहिए, उसने कहा। मैं चौंकी, क्योंकि उसका बदन मेरे बहुत करीब था। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। मैं खुद को पीछे हटाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अर्जुन का हाथ मेरी हथेली पर हल्के से टिक गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबराकर हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह रुक गया। उसकी उंगलियां कुछ पल के लिए मेरी उंगलियों पर ठहर गईं। मां, आप ठीक हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी। मैंने जबरदस्ती खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और पीछे हटते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूं, तुम जाओ, पूजा को बुला दो, शायद उसे कुछ चाहिए होगा। अर्जुन कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ पीछे हट गया। मैं जल्दी से रसोई से बाहर आ गई और अपने कमरे में जाकर खुद को संभालने लगी। यह क्या हो रहा था? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रही थी? कुछ दिन बाद पूजा को अपनी ससुराल वापस जाना था। सुबह का वक्त था। अर्जुन अपने सामान की पैकिंग कर रहा था। घर में हलचल थी, लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त उस पर ही जा रहा था।
जब भी वह मेरे सामने आता मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता। जब विदाई का वक्त आया तो पूजा ने गले लगकर मुझसे कहा, मां, अपना ख्याल रखना। अर्जुन भी मेरे पास आया। मां, हमें निकलना चाहिए। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आई। पूजा आगे बढ़ गई, लेकिन अर्जुन रुका। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, मां, अपना ध्यान रखना, और हां, ज्यादा गर्मी में मत बैठा कीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी मुस्कान दी। अर्जुन कुछ पल खड़ा रहा, फिर चला गया। लेकिन यह अंत नहीं था। अर्जुन के जाने के बाद भी उसका ख्याल मेरे मन में बना रहा। उसकी बातें, उसका करीब आना, वो हल्की हल्की छुआन, सब कुछ रह रहकर याद आ रहा था। कुछ हफ्ते बाद एक दिन दोपहर को अचानक फोन बजा। मैंने उठाया। हेलो मां। दूसरी तरफ अर्जुन की आवाज थी। मेरा दिल जोर से धड़का। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं बेटा। मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। आपकी आवाज कुछ थकी हुई लग रही है, ज्यादा काम मत किया कीजिए। अर्जुन की आवाज में वही पुरानी चिंता थी। नहीं, बस यूं ही। तुम कैसे हो? अच्छा हूं, पर मां। वह रुका, फिर धीमे से कहा, आपकी बहुत याद आती है। मेरे हाथ से फोन कांपते कांपते छूटने को हुआ। मैं कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आप चुप क्यों हैं? अर्जुन ने पूछा। कुछ नहीं, तुम अपना ध्यान रखना बेटा। मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा और जल्दी से फोन काट दिया। लेकिन अब मैं खुद को और झूठ नहीं बोल सकती थी। कुछ था जो मुझे अर्जुन की तरफ खींच रहा था, और अब यह सिर्फ एक भावनात्मक लगाव नहीं रह गया था। यह कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ जिसे मैं खुद से भी छिपा नहीं पा रही थी। अर्जुन के फोन कॉल के बाद मेरा मन बेहद विचलित हो गया। रात भर करवटें बदलती रही। मन में अजीब सी हलचल थी। क्या यह सिर्फ एक स्नेह था या फिर कुछ और? सुबह उठी तो लगा जैसे सब बदल चुका हो। सूरज वैसा ही था, घर वैसा ही था, लेकिन मेरा मन नहीं। हर काम करते वक्त अर्जुन का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। उसकी आवाज, उसकी बातें, वो छू भर जाने वाली हल्की सी झंझनाहट, सब कुछ दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा धार्मिक उत्सव था। पूजा और अर्जुन को भी बुलाया गया था। मैं उन्हें देखने के लिए बेचैन थी, लेकिन खुद को समझा रही थी कि यह गलत है। त्योहार के दिन पूजा और अर्जुन सुबह सुबह ही आ गए। पूजा तो घर के कामों में लग गई, लेकिन मेरी नजरें अनायास ही अर्जुन को ढूंढ रही थीं। वह बरामदे में बैठा था, सफेद कुर्ते में हल्की मुस्कान के साथ। मैंने खुद को संभाला और उसके पास गई। कैसे हो अर्जुन? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी। आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है मां, उसने कहा, पर उसकी आवाज में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो सिर्फ मैं समझ सकती थी। मैंने नजरें झुका ली और जल्दी से किचन की तरफ चली गई, लेकिन मन वहीं अटका रहा। शाम को त्योहार की रौनक थी, सब लोग खुश थे, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पूजा अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थी और अर्जुन बरामदे में अकेला खड़ा था। मैं वहां से गुजरी तो उसने धीरे से मेरा नाम लिया, मां। मैं रुक गई। आप मुझसे दूर क्यों भाग रही हैं? मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैं क्या जवाब देती? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरी तरफ देखिए और कहिए कि मैं गलत सोच रहा हूं। मैंने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। वह नजरों से मुझे पढ़ रहा था, जैसे मेरे भीतर छुपे हर एहसास को जान चुका हो। मैंने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन आवाज नहीं निकली। अर्जुन ने हल्के से मेरा हाथ थामा। आप भी महसूस करती हैं ना मां? उसके शब्दों ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। बाहर लोग हंस रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, पर यहां मेरे और अर्जुन के बीच कुछ ऐसा था जो दुनिया की हर आवाज को दबा चुका था। उस रात त्योहार की हलचल खत्म हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरों में सो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बरामदे में बैठी थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और मन के भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि कोई आहट हुई। मैंने नजर उठाई। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा था। हल्की रोशनी में उसकी आंखें और भी गहरी लग रही थीं। अब भी जाग रही है मां? उसने धीमे से पूछा। मैंने सिर हिलाया। नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर मेरे पास आकर बैठ गया। मैं बेचैन हो उठी, लेकिन खुद को संयमित रखा।
आप मुझसे भाग रही हैं माँ? पर क्यों? उसकी आवाज में शिकायत थी। मैंने उसे देखा। अर्जुन, कुछ रिश्तों की एक सीमा होती है जिसे लांघा नहीं जा सकता, लेकिन जब दिल की बात आ जाए तो क्या सीमा मायने रखती है? उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। एक झुरझुरी सी मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे से बोला, अगर आपको लगता है कि यह गलत है तो मेरी आंखों में देखकर कहिए कि आप कुछ महसूस नहीं करती। मैंने कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। अर्जुन की उंगलियां अब भी मेरी हथेली पर टिकी थीं। माँ, आप सिर्फ पूजा की माँ नहीं हैं, आप एक औरत भी हैं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। मैंने झटके से हाथ पीछे खींच लिया और खड़ी हो गई। बस अर्जुन, यह जो भी है इसे यहीं खत्म करो। मैं तुम्हारी माँ के समान हूं। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। अगर यह सच होता तो आपके हाथ कांपते नहीं जब मैं उन्हें छूता? आपके दिल की धड़कनें तेज नहीं होती जब मैं पास आता? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बोल ही नहीं पाई। अर्जुन ने एक आखिरी बार मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं जा रहा हूं मां, लेकिन आप खुद से मत भागिए, अपने दिल से मत भागिए। वह चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई, एक तेज धड़कते दिल और बहते आंसुओं के साथ। अब आगे क्या होगा? क्या सुनीता अपने दिल की बात मान लेगी? क्या अर्जुन वाकई चला जाएगा, या फिर यह कहानी किसी और मोड़ पर जाएगी? उस रात के बाद अर्जुन के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। अपने दिल से मत भागिए मां। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। यह सब गलत था, बहुत गलत। मैं उसकी सास के समान थी और वह मेरी बेटी का पति। लेकिन दिल ने जिस राह पर चलना शुरू कर दिया था, उसे रोकना मेरे बस में नहीं था। अगले कुछ दिन यूं ही बीत गए। अर्जुन और पूजा अपने घर वापस चले गए। घर फिर से खाली हो गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। कुछ हफ्तों बाद उस दिन दोपहर में अचानक अर्जुन का फोन आया। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने फोन उठाया। मां, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। मैंने सामान्य बनने की कोशिश की। आप झूठ बोल रही हैं, अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा। मैं आपको भूल नहीं पा रहा मां। आप मुझे सच बताइए, क्या आप भी मुझे याद करती हैं? मेरे होंठ कांपने लगे। मैं क्या जवाब देती? क्या कहती कि हाँ, मैं हर पल तुम्हें याद करती हूं, कि जब तुम पास नहीं होते तब भी तुम्हारी मौजूदगी मुझे महसूस होती है? अर्जुन, हमें यह सब बंद करना होगा, यह सही नहीं है। मैंने किसी तरह खुद को कठोर बनाते हुए कहा। अगर यह सही नहीं होता तो हमारी भावनाएं इतनी सच्ची क्यों लगती हैं? उसकी आवाज गहरी हो गई। मैं चुप रही। मैं कुछ दिन के लिए गांव आ रहा हूं मां, आपसे मिलने। मेरी सांसें अटक गईं। अर्जुन, मत आओ, मैंने धीमे से कहा। अगर आप सच में चाहती हैं कि मैं न आऊं तो एक बार दिल से कह दीजिए, मैं नहीं आऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कह नहीं पाई। फोन कट गया, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ गई। 2 दिन बाद शाम का वक्त था। मैं बरामदे में बैठी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी सामने सड़क पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, अर्जुन। वह मेरी तरफ बढ़ रहा था, उसी आत्मविश्वास के साथ। मैं चाहकर भी नजरें नहीं फेर पाई। कैसी है मां? तुम यहां क्यों आए हो? मैंने आंखें चुराते हुए कहा। आपको देखने, और यह समझाने कि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से तय होते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही अपनापन। क्या मैं खुद को रोक पाऊंगी, या फिर यह रिश्ता उन सीमाओं को लांघ जाएगा जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए?